अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को शदीद खतरात लाक हैं। ये खदशे का इजहार जो है एक मरतबा नहीं बल्कि दो मरतबा हो चुका है और दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हो चुका है। आज ताज़ा तरीन इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई है कि खान साहब की जान को शदीद खतरात लाक हैं, उन्हें खाने में जहर मिला कर दिया जा सकता है। इस मामले के ऊपर मज़ीद डिटेल बात करेंगे कि असल माजरा है क्या। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक जो है सहूलियात नहीं दी जा रही, हालांकि वो सजा याफ्ता नहीं है, वो मुलजिम है। मुलजिम जो होता है जुर्म साबित होने तक वो मासूम तस्वुर किया जाता है। उनके साथ बेहतर सलूक नहीं रखा जा रहा जेल के अंदर। इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल के हवाले से कुछ डिटेल सामने आई है कि कुछ ऐसे खतरात और खदशात मौजूद है। एक सर्वे वहाँ पर जेल के इर्द गिर्द किया गया है। सर्वे से मुराद है कि एक ज़रा वहाँ पर रक्की वगैरह की गई है जिसमें डिटेल जो है सामने आई है कि जेल के अंदर कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से अडयाला जेल की सिक्योरिटी जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से, खान साहब की मौजूदगी की वजह से मजीद बढ़ा दी गई है। कुछ थ्रेट्स वगैरह मौजूद है खान साहब को जेल के अंदर। ये माजरा क्या है, किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे जिसे शदीद अवाम के अंदर गैर मकबूल होने के हवाले से एक चैलेंज का सामना है। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन आगे पार्टी का जो हाल है, कल का जो जलसा था मरीम नवाज साहबा का शादरा का, उससे PMLN की लाहौर तख्ते लाहौर के अंदर मकबूलियत जो है वो अया हो गई है। और इसके अलावा नून लीग जो है वो अपने बंदों को किस तरह से नवाज रही है उस पर बात भी करेंगे। यानी उन लोगों को जो अपने बंदे थे नहीं, जिन्होंने कहीं केसेस के अंदर उन्हें फैसले उनके हक में दिए, वो लोग कहाँ अकोमोडेट होते हैं, जाके कैसे अकोमोडेट होते हैं, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से। आज एक तो 9 जमानतें जो हैं वो भी उनकी दोबारा से बहाल होगी, लेकिन क्या ये जमानतों की बहाली का इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। डिटेल्स पर जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें तमाम तरह वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए। तो जनाब, बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 जमानतें। सबसे पहले जमानतों से शुरू करते हैं। 9 केसेस में जमानतें जो हैं मातहत अदालतों में वो आज बहाल हो गई है। चूँकि पहले तो उनके चेयरमैन PTI चूँकि जेल में है, खान साहब की जेल में होने की वजह से, अदम पैरवी की वजह से ये दरखास्तें खारिज की जा रही थी। तो PTI के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी वो जेल में अदम पैरवी की वजह से खारिज हुई है, तो हम इन केसेस की पैरवी करना चाहते हैं, तो ज़मानत का हक़ जो है वो बहाल किया जाए। तो 9 केसेस में ज़मानतें जो हैं अब वो खान साहब की मुस्तरद किए जाने के बजाय अब वो बहाल, यानी कि उनका ज़मानतों के केसेस जो हैं वो मातहत अदालतों के अंदर बहाल हो गए हैं। यानी कि ज़मानत की जो दरखास्तें हैं वो मौसर हो गई हैं दोबारा से। लेकिन क्या खान साहब को इसका फ़ायदा होगा, इसका जवाब नफ़ी में है। खान साहब की ज़मानत 9 के 9 केसेस में हो भी जाती है तो साइफर केस के अंदर चूँकि उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है और अगले 2 महीनों के अंदर, जिस तरह मैंने आपको कल खबर दी थी कि अगले 2 महीनों में खान साहब के हवाले से, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है साइफर केस का फैसला सुना दिया जाएगा और 14 साल तक की कैद जो है वो इमरान खान साहब को सुनाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। और FIA के ज़राए तो यही बता रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 14 साल की सज़ा जो है खान साहब को नवंबर के आखिरी हफ्ते तक सुना दी जाएगी, या बहुत आगे गई तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक की सज़ा हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। इस बारे से नाज़रीन, आज साइफर केस में भी समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि साइफर केस में जो ज़मानत का मामला है और जो साइफर केस का ट्रायल है उसे इन कैमरा यानी कि खुफिया रखने के हवाले से जो दरख्वास्त थी FIA की उस पर समाअत हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि भाई आज तक तो मैंने कभी कोई केस जो है वो नहीं सुना, इन कैमरा नहीं किया, खुफिया उसकी समाअत नहीं हुई एक मिसिंग पर्सन के केस के अलावा। तो उनका ज़मानत सुननी है, ज़मानत के ऊपर भी क्या ऐसे इन कैमरा रखा जाए। तो FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खबर साहब ने कहा कि ये सेंसिटिव मामला है, इसमें कुछ मैसेजेस ऐसे हैं, कुछ पैगामात ऐसे हैं, फिर उनकी कोडिंग जो है वो डीकोडेड मैसेजेस हैं, उससे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है। तो इसलिए इस समाअत को भी आप इन कैमरा यानी खुफिया ही रखें, इसमें से मीडिया को आप बाहर निकाल दें, गैर मुतल्लिका अफराद तमाम जो हैं वो बाहर हों, रिपोर्ट ना करें। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि इसका फैसला तो रिपोर्ट होगा, तो फैसले के अंदर भी तो डिटेल होंगी, हकायक होंगे। तमाम PTI के वकील ने इस मौका पर यह कहा कि हम जो कोडेड मैसेज था उसकी वजह से तो हमने कोई बात करनी नहीं है, हम तो सिर्फ इस केस के मेरिट की वजह से बात करेंगे कि खान साहब के खिलाफ ये केस बनता ही नहीं है। तो इसलिए इस केस को जो है इन कैमरा रखने के बजाय अगर से पब्लिक कर दिया समाअत इसकी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो सोशल मीडिया पे इस तमाम तरह के जो समाअतें हैं उन्हें पब्लिक करने के हवाले से
लाइव उनको ब्रॉडकास्ट करने के हवाले से फैसला कर चुके हैं। इस हवाले से इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन साइफर केस की समाअत जो है शायद अब ये ओपन नहीं हो सकेगी, बल्कि खुफिया ट्रायल इसका होगा। और इत्तला तो अभी तक यही है। वैसे तो खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को 4 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है अदालत के अंदर। लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूँ 4 अक्टूबर से 2 दिन पहले कि ना खान साहब को पेश किया जाएगा, ना शाह महमूद कुरैशी को। शायद शाह महमूद कुरैशी को पेश कर भी दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा। बल्कि वजारत कानून का एक रात पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि खान साहब की चूँकि जान को खतरा है, इसलिए अडयाला जेल के अंदर ही इस केस की समाअत जो है वो की जाएगी। अडयाला जेल के अंदर खतरात के बारे से भी मैं क्विकली बात कर लूँ जनाब कि वहाँ पे ये हो रहा है कि सर्वे वगैरह किया गया, लेफ्ट राइट सर्चिंग की गई है। अडयाला जेल के लेफ्ट राइट दुकानें जो हैं, मार्केट्स हैं, आबादियाँ हैं, उन सब की तलाशी ली गई है, वहाँ सर्चिंग हुई है। इसमें कुछ मशकूक सरगर्मियाँ जो हैं, मशकूक चीज़ें जो हैं वो नोटिस में आई हैं। तो अब अडयाला जेल के बाहर जो है पुलिस की 2 गाड़ियाँ 24/7 जो है वो करेंगी, पेट्रोलिंग करेंगी वहाँ पे। और इसके अलावा जेल के बाहर की सिक्योरिटी जो है वो रावलपिंडी पुलिस के पास होगी, अंदर की सिक्योरिटी जेल हुकाम के पास होगी। और सिक्योरिटी जो है उससे मज़ीद बढ़ा दिया गया है। वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर जो है पेट्रोलिंग को, गश्त को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। और इर्द गिर्द लोगों के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है कि कोई भी ऐसी मशकूक सरगर्मी जो है वो चेयरमैन PTI की जान के हवाले से ना हो, जिससे उनकी जान को खतरा हो सके। क्योंकि कल भी शुएब शाहीन साहब इस खतरे का इजहार कर चुके हैं कि खान साहब की जान लेने के हवाले से कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी कोशिश जो है वो अडयाला जेल के अंदर हो सकती है। तो बिशरा बीबी ने भी आज जो पटिशन दायर की थी उसमें यही था, लतीफ़ खोसा साहब के जरिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, कि खान साहब की जान को खतरा है, खान साहब को खाने में जहर मिला के दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक मुस्तनद डॉक्टर के जरिए खान साहब को अच्छी खुराक जो है वो दी जाए। खान साहब को नाकस खुराक दिए जाने की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी सेहत जो है वो उससे बिगड़ सकती है। और इसमें यह भी कहा गया कि जेल के अंदर खान साहब को जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, बल्कि उनके साथ जेल में जो है ज़्यादती हो रही है, नामुनासिब सलूक जो है वो किया जा रहा है। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 जो है आइन के, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। चूँकि इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं, चूँकि जिस तोशाखाना केस में सज़ा हुई भी थी वो सज़ा भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी बाय द वे, जिस तरह से स्पीडी वो सज़ा दी गई, उसके ऊपर तो बात ज़ाहिर की जा सकती है, बहस की जा सकती है। वो काबिल बहस मामला है कि वहाँ सज़ा ठीक हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन अब जो चूँकि वो तोशाखाना केस में बतौर मुलजिम इस वक्त हिरासत में हैं, अडयाला जेल के अंदर हैं, तो एक मुलजिम के साथ इस तरह का सख्त रवैया इख्तियार किया जाना ये मुनासिब नहीं है। तो इसी पे आज बात की बुशरा बीबी ने भी अपने वकील लतीफ़ खोसा के जरिए अदालत में ये दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि चूँकि वो अंडर ट्रायल एक मुलजिम है, वो मुजरिम नहीं है। मुलजिम जो होता है वो जब तक साबित नहीं हो जाता जुर्म उसके ऊपर, जब तक वो उसे सज़ा नहीं होती, तो वो मासूम ही तस्वुर किया जाता है, बेगुनाह तस्वुर किया जाता है। इसलिए एक अंडर ट्रायल मुलजिम के साथ ये रवैया रखा जाना बिल्कुल भी मुनासिब रविश नहीं है। तो इसके अलावा जनाब जो मामला है बाकी 9 जमानतों के बारे से मुझे ये लग रहा है, मेरी एक जस्ट मेरा एनालिसिस है, मेरा तज्जिया है कि शायद इन 9 केसेस के अंदर खान साहब को ज़मानत दे भी दी जाए नीचे अदालतों की तरफ से। क्योंकि ज़मानत यहाँ मिल भी जाती है, तोशाखाना केस के अंदर 2 महीने के अंदर मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि साइफर केस में 2 महीने के अंदर सज़ा सुनाया जाना जो है उसका फैसला हो चुका हुआ है, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ज़मानत मिल भी जाती है, खान साहब ने बाहर तो आना नहीं है और ना उन्हें अदालत के अंदर किसी पेश किया जाएगा इंतखाबात तक, क्योंकि कोई तस्वीर ना बन जाए, कोई वीडियो ना बन जाए उनकी हाथ हिलाते हुए, इमरान खान का कोई इमेज जो है, उनकी कोई ऐसा ग्लिम्स जो है वो झलक उनकी एक उनके चाहने वालों के सामने ना आ जाए। तो इसलिए इसे खुफिया रखा जाना मकसूद है। तो ये सारी चीज़ें जनाब जो हैं वो 9 केसेस में ज़मानत शायद दे भी दी जाए, 2-4 केसेस में शायद दे भी दी जाए, लेकिन उससे खान साहब को फ़ायदा कोई नहीं हो सकेगा। बाकी जनाब रह गया मामला आखिर पर PMLN का। तो PMLN जो है वो शदीद क्राइसिस का शिकार है। मियाँ साहब ने पाकिस्तान आने का जज्बाती फैसला तो कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता था, समझा जाता था, माना जाता था और रहा भी है। शाहदरा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का, वहाँ से PMLN जीतती भी रही है। तो शाहदरा में कल जलसा था मरियम नवाज साहिबा का, 2000 से भी कम लोग बताए जाते हैं कि जलसे के अंदर आए, हद करके 2400-2500 लोग जो हैं जलसे के अंदर मौजूद थे। तो इसे जलसा तो आप नहीं कह सकते, कॉर्नर मीटिंग से भी छोटी एक एक्टिविटी थी। तो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में ये सारे जलसे हो रहे हैं, तमाम हलकों के अंदर वो जलसे करेंगे। ये एक हलके का था, यानी ये एक किसी वार्ड का या किसी एक छोटे से इलाके का नहीं था, बल्कि एक कौमी असम्बली के एक हलके का जलसा था। तो उस हलके के जलसे की सूरत हाल ये थी कि 2000 के करीब लोग, 2000 से कम लोग जो हैं उस जलसागाह के अंदर मौजूद थे, पंडाल के अंदर, जिस पर नून लीग के अंदर बड़ा शदीद इज़्तिराब पाया जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसलिए
जो मुतालबात हैं PMLN के, जो मियाँ साहब की तरफ से जो एक शोर शराबा था, वो इसीलिए बढ़ा है कि जनाब ना किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। जो राना सनाउल्लाह ने एक बयान भी दिया था कि इस वजह से कि जनाब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो आप 9 मई वालों को माफ़ कर दें, उनके साथ नरमी बरते, तो ये कोई मुनासिब रविश नहीं होगी। असल मसला PMLN को यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जा रही है इलेक्शन के अंदर, माइनस इमरान खान लिमिटेड स्पेस दी जा रही है, तो इसलिए PMLN को इस चीज़ से भी मसला, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करें। बल्ले का इंतखाबी निशान भी इतने खाइफ है कि बल्ले का इंतखाबी निशान भी वो कहते हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए, तब जाके हम इंतखाबात के अंदर आएंगे। तो मियाँ साहब की इसी तरह के लाहौर के अंदर एक 2 जलसे और हो गए जनाब। ये जलसा उस सूरत में इतना यानी कि हल्का हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि अब ऐप भी बना ली गई है कि अब जो मियाँ साहब का जलसा उसमें ऐप पे देखा जाएगा लोग जलसे में कितने आए हैं कितने नहीं आए, यानी ऐप का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले सिर्फ बिरयानी और कीमे वाले नान हुआ करते थे, अब मोटरसाइकिल भी दिए जा रहे हैं लाहौर के अंदर, जो ज़्यादा बंदे लाएगा उससे मोटरसाइकिल दिए जाएंगे। इस इतना कुछ करके भी जलसा इतना बड़ा होता है मरीम नवाज़ का और उसमें 2000 के करीब लोग आते हैं, 2000 से भी कम लोग बल्कि आते हैं। हमजा शहबाज की जो गैर मौजूदगी है वो भी एक बड़ी हैरानकुन थी। बाकी इसके अलावा जनाब ये जो मामला सारे इस वक्त PMLN के चल रहे हैं और PMLN को ज़ाहिर बैसाखियों का सहारा ही इस वक्त जो है नज़र आ रहा है कि वो बैसाखियों का सहारा लेके ही आगे बढ़ेंगे, जो हमेशा से वो करते आए हैं, अपने फेवरेट्स को अहम जगहों पे तैनात करना, प्लांट करना। जिस तरह से आपने देखा कि एक सहाफ़ी थे जनाब, वो काला मिलते थे शहबाज शरीफ साहब के हक़ में, उन्हें लगा दिया गया जनाब एक जज के बराबर, उन्हें जज के बराबर मराद दे के उन्हें लगा दिया गया एक अहम ओहदे पर। और उसके अलावा जो एक और जज हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बरी किया था केस के अंदर, FIA वाले केस के अंदर, वो जनाब गिलगित में जज तैनात हो गए हैं। फिर FIA के ही जो DG थे बशीर मेमन साहब, वो अब नून लीग में बाकायदा शामिल हो गए हैं और आगे उन्हें सेनेटर बना दिया जाएगा। तो इस तरह से नून लीग जो है वो अपने बंदों को अकोमोडेट करती है और इसी तरह से वो अपने बंदों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो यही बैसाखियों का सहारा ही है। बाकी इस वक्त अवाम के अंदर पॉपुलरिटी जो है वो इस वक्त 0/0 नज़र आ रही है। फिर ऐसे PMLN को काफ़ी इस पर फ़र्क करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को आउट करके भी आपके हालात नहीं बन रहे। असल में लोग जो हैं, मसला ये नहीं है जनाब कि इमरान खान को ही वोट देना हमने हर सूरत में। लोग ये कहते हैं भाई कि इमरान खान नहीं है तो फिर हमें आपको तबादल बताएं कि हम किसे वोट दें। यानी जो इमरान खान के चाहने वाले वो भी कह रहे हैं कि चले इमरान खान नहीं है तो ठीक है, हम इमरान खान को वोट नहीं देते, तो आप मुझे हमें इसका मुतबादल बता दें कौन है। क्या शरीफ राजान को वोट दें, क्या पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को वोट दें? वो कहते हैं क्रेडिबल बंदा तो खड़ा करें मुकाबले में जिसे वोट दें हम। तभी आजकल शायद हकान अब्बासी साहब की सरबराही में एक और सियासी जमात बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं कि एक और किंग्स पार्टी तश्कील दी जाए। लेकिन मुझे उस पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो पार्टी, यानी कि अभी तक जो नाम सामने आए हैं, शायद हकान अब्बासी साहब खुद पिछला 2018 का इलेक्शन हार गए थे, फिर लाहौर से उन्हें हमजा शहबाज साहब की सीट पे, छोड़ी हुई सीट पे जिताया गया था। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कराची से, आपको पता है कि कौमी असम्बली की सीट हार गए थे, जो वोट थे वो भी PMLN के वोट थे। फैसल वार्डर साहब आपको पता है 2018 में धक्के से जीते थे, वो नहीं जीत सकते। फवाद चौधरी साहब भी जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था, अब वो इलेक्शन लड़के दिखाए जरा जेलम के अंदर लोगों ने घुसने नहीं देंगे हल्के के अंदर। तो मुझे इस पार्टी का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो मसला सारा क्रेडिबिलिटी का है कि हमारे पास जो चॉइस है वो ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है कि पाकिस्तानियों के पास चॉइस जो होती है वो ये नहीं होती कि सबसे अच्छा कौन है, चॉइस होती है कि इन सब में से कम बुरा कौन है। तो ये कलमिया है पाकिस्तान के अंदर हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। बेहतर लोग सामने आना चाहिए। बहरहाल इसी पे आखिरी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।